स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि अगर किसी चालक तार की लंबाई को हम परिवर्तित करें, तार के अंदर तार को जोड़ करके या तार को खींच करके, तो उस परिवर्तन से जो वैद्युत प्रतिरोध है वो किस तरह से परिवर्तित होता है। और अगर किसी तार की लंबाई में प्रतिशत चेंज बताया जाए कि हमने तार की लंबाई को 20% बदला, 30% बदला या 40% बदला, तो लंबाई के इस प्रतिशत बदलाव से वैद्युत प्रतिरोध का जो प्रतिशत चेंज है या बदलाव है वो कैसे पता करते हैं। तो चलिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आप सभी को ये बात तो पता होगी कि किसी भी चालक तार का या किसी भी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध वह गुण होता है जिसकी वजह से वो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। और किसी भी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध निकालते किस तरह से, उसके सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न करते हैं, उसके अंदर धारा कितनी आई वो पता कर लेते हैं और दोनों के अनुपात से हमें क्या मिल जाता है, उसका वैद्युत प्रतिरोध। लेकिन अगर किसी चालक तार की लंबाई को या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बदला जाए तो उस चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध बदलता है। अब लंबाई को बदला किस तरह से जाता है वो भी मायने रखता है कि अगर आपने लंबाई को तार के अंदर तार जोड़ करके बदला है तो परिवर्तन कुछ और आता है, और अगर आपने तार को खींच करके लंबाई को बदला है तो बदलाव कुछ और आता है। तो चलिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको समझाता हूं एक आंकिक प्रश्न की सहायता से कि किसी R प्रतिरोध वाले चालक तार की लंबाई को N गुना करने पर नया प्रतिरोध क्या होगा, जबकि लंबाई को बढ़ाया जाता है पहले समान मोटाई का तार जोड़ करके और दूसरी बार में लंबाई को बढ़ाया जाता है तार को खींच करके, और दोनों ही परिस्थितियों में हमें नया वैद्युत प्रतिरोध पता करना है। तो आपको ये बात तो पता होगी कि अगर कोई तार L लंबाई का है और उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A, तो उसका जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वो है ρL/A। यहां रो क्या है, उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या फिर कहें उसकी प्रतिरोधकता। अब मान लीजिए उस तार के अंदर में समान मोटाई का तार जोड़ करके उसकी लंबाई को क्या कर देता हूं, N गुना। ये वो L लंबाई वाला तार था और इसके अंदर मैंने क्या करा है, समान मोटाई का तार जोड़ा और उस तार को जोड़ करके मैंने इस तार की अब जो अंतिम लंबाई है उसको प्रारंभिक लंबाई की तुलना में कितने गुना कर दिया है, N गुना। और मुझे ये बात पता है कि अगर चालक तार की हमें लंबाई पता लग जाए, उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पता लग जाए और मटेरियल तो बदला है ही नहीं, तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता वही होगी। तो अब जो नया प्रतिरोध होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, रो N × L नई लंबाई और बटे में कितना A। और ये जो ρL/A है ये क्या है, तार का प्रारंभिक प्रतिरोध। तो अब जो नया प्रतिरोध आ रहा है वो प्रारंभिक प्रतिरोध से N गुना ज्यादा आ रहा है। तो आपको क्या रिजल्ट याद रखना है कि अगर एक चालक तार की लंबाई को L से बढ़ा करके प्रारंभिक लंबाई से N गुना ज्यादा कर दिया जाता है, और वो N कुछ भी हो सकता है, 10 गुना ज्यादा कर दिया, तो नया प्रतिरोध जो होगा वो भी प्रारंभिक प्रतिरोध से 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि आप तार की लंबाई को तार के अंदर तार जोड़कर ही बढ़ाएं, आप ये भी कर सकते हो कि उस तार को खींच दो। तो जब आप तार को खींचोगे तब भी उसकी लंबाई बढ़ेगी, लेकिन होगा क्या कि उसकी जो मोटाई या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो अब कम हो जाएगा। तो अगर मैं इसी तार की लंबाई को तार को खींच करके बढ़ाता हूं तो मैंने लंबाई को कर तो N गुना दिया, लेकिन इस N गुना लंबाई को करने पर अब तार की जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो पहले की तुलना में कम हो गया। तो अभी पहले मुझे ये देखना है कि लंबाई के बढ़ने पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो कम हुआ है क्या उसको पहले वाले अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से रिलेट किया जा सकता है। तो एक चीज आपको यहां पता होनी चाहिए कि अगर आप तार की लंबाई को बढ़ा भी देते हो तो तार का आयतन तो बदलेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए एक जग के अंदर 1 लीटर पानी रखा हुआ है, उस पानी को अब आप 4 ग्लासों में कर देते हो, तो 4 ग्लासों में करने पर अब जो पानी है वो ग्लासों की शेप ले लेगा, लेकिन पानी तो 1 लीटर ही रहेगा। तो तार को अगर आप खींच दोगे तो उसकी आकृति बदल जाएगी, लंबाई अब ज्यादा हो जाएगी, मोटाई कम हो जाएगी, लेकिन उसका जो आयतन है वो तो वही रहेगा ना जो शुरुआत में है, क्योंकि मटेरियल तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों में ही सेम है। तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि किसी भी बेलनाकार आकृति का आयतन क्या होता है, πr²h। और ये जो πr² है ये क्या होता है, ये जो वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसका मान। तो आप ये भी कह सकते हो कि किसी बेलनाकार आकृति या बेलन का जो आयतन होता है वो तार या बेलन की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को उसकी ऊंचाई से गुणा करने के बाद मिलता है। यहां ऊंचाई की जगह क्या है, लंबाई।
तो प्रारंभिक आयतन कितना होगा, प्रारंभिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणा प्रारंभिक लंबाई, और अंतिम आयतन क्या होगा, अंतिम लंबाई तो है प्रारंभिक लंबाई से n गुना ज्यादा, और अंतिम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है a डैश। आप क्या देखोगे, यहां l से l कट जाएगा, तो a डैश किसके बराबर आ जाएगा, a बटे n के। तो यहां आपको याद क्या रखना है कि किसी भी तार की लंबाई को अगर आप खींच करके बढ़ाओगे तो जितने गुना आप लंबाई को बढ़ाओगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या जो मोटाई है वो उतने ही गुना कम हो जाएगी। अगर आपने लंबाई को खींच करके 4 गुना बढ़ाया तो उसकी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है प्रारंभिक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की तुलना में 4 गुना कम हो जाएगा। और अगर आप अब नया प्रतिरोध निकालोगे तो वो क्या आएगा, क्योंकि मटेरियल तो वही है तो प्रतिरोधकता तो बदलेगी ही नहीं। अब अंतिम लंबाई कितनी है, प्रारंभिक लंबाई से n गुना ज्यादा, और अंतिम जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है a डैश वो प्रारंभिक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से n गुना कम है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n स्क्वायर इंटू में रो l बटे a। रो l बटे a क्या है, प्रारंभिक प्रतिरोध है उस तार का खींचने से पहले। तो अब जो नया प्रतिरोध आएगा वो प्रारंभिक प्रतिरोध से n स्क्वायर गुना ज्यादा होगा। तो अब आपको दोनों ही परिस्थितियों में परिवर्तन दिख रहा होगा कि अगर आपने तार के अंदर समान मोटाई का तार जोड़ करके और क्या करा, उसकी लंबाई को मान लीजिए 3 गुना कर दिया, तो अब जो नया प्रतिरोध है वो भी प्रारंभिक प्रतिरोध से 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। और अगर आपने उसी तार की लंबाई को 3 गुना तार को खींच करके बढ़ाया है तो क्या होगा, अब नया प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध से 3 का स्क्वायर मतलब 9 गुना ज्यादा होगा। तो जब आपको सवाल में ये बताया जाए कि तार की लंबाई को बढ़ाया जाता है तो ध्यान से ये देख लेना कि उसकी लंबाई को तार के अंदर समान मोटाई का तार जोड़ करके बढ़ाया जा रहा है या उसको खींच करके बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि आप ये वाला सवाल देखिए कि किसी 4 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींच करके उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है, तो खींचे हुए तार का प्रतिरोध क्या होगा। आप देख सकते हो कि प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है, 4 ओम, तो Ri तो आ गया आपका 4 ओम, और लंबाई को बढ़ाया कितना गया है, खींच करके प्रारंभिक लंबाई का 2 गुना, तो n का मान कितना आ गया 2। तो अब आप क्या कहोगे, अगर किसी तार की लंबाई को खींच करके बढ़ाया जा रहा है तो जितने गुना आप लंबाई को बढ़ाओगे प्रतिरोध जो होगा नया वाला वो प्रारंभिक प्रतिरोध से n स्क्वायर गुना ज्यादा होगा। n का मतलब यहां होगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 4, तो नया प्रतिरोध कितना आएगा, 16 ओम। मुझे लगता है स्टूडेंट्स अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किसी तार की लंबाई को अगर हम परिवर्तित करें खींच करके या तार जोड़ करके तो नया प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमसे प्रतिरोध में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन पूछा जाता है कि इसके वैद्युत प्रतिरोध में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो वो प्रतिशत परिवर्तन हम कैसे निकालते हैं, पहले हमें यह पता होगा कि प्रारंभिक प्रतिरोध क्या है और अंतिम प्रतिरोध हम उसके हिसाब से निकाल सकते हैं जैसा परिवर्तन किया गया है उस हिसाब से। और ये आपको क्या देगा, प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन। जैसे ही आप इसको प्रारंभिक प्रतिरोध से विभाजित कर दोगे आपको मिल जाएगा प्रतिरोध में होने वाला सापेक्ष परिवर्तन, और सापेक्ष परिवर्तन को जैसे ही आप 100 से गुणा करोगे आपको मिलेगा प्रतिशत परिवर्तन किसका, वैद्युत प्रतिरोध का। उसका फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा आर, प्रतिरोध का परिवर्तन बटे प्रारंभिक प्रतिरोध और गुणा कितना 100। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स हमसे सवाल कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि किसी तार की लंबाई को 30% बढ़ाने पर प्रतिरोध में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा यदि लंबाई को बढ़ाया जाता है, नंबर 1 समान मोटाई का तार जोड़ करके और नंबर 2 तार को खींच करके। तो प्रतिरोध का प्रतिशत परिवर्तन का सूत्र मैं आपको समझा चुका हूं, डेल्टा आर बटे आर गुणा 100। और डेल्टा आर क्या है, प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन जो कैसे निकलेगा, अंतिम प्रतिरोध और प्रारंभिक प्रतिरोध के अंतर से। अब देखो मैं मान लेता हूं कि शुरुआत में ये जो हमारे पास तार था उसकी लंबाई तो थी L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था A, और इस L लंबाई वाले A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का जो शुरुआत में प्रतिरोध था वो था रो L बटे A। ये हमें पता होना चाहिए। अब होता क्या है कि मैं इसकी लंबाई को 30% बढ़ाता हूं, तो अभी मैंने आपको पीछे जो दोनों फॉर्मूले बताए हैं कि लंबाई को आप इतने गुना परिवर्तित कर दो, तो हमें यह देखना है कि अंतिम लंबाई प्रारंभिक लंबाई से कितने गुना ज्यादा है। गुना मतलब कितने टाइम ज्यादा है। तो आप ये कह सकते हो कि हमें अंतिम लंबाई और प्रारंभिक लंबाई का अनुपात पता करना है, क्योंकि उस अनुपात से हमें यह पता लग जाएगा कि वो अंतिम लंबाई प्रारंभिक लंबाई से कितने गुना ज्यादा है, और फिर हम अंतिम प्रतिरोध को प्रारंभिक प्रतिरोध से रिलेट कर सकते हैं। तो प्रारंभिक लंबाई तो है L
और उस L लंबाई में जब मैं 30% का परिवर्तन करके उसके अंदर जोड़ूंगा प्रारंभिक लंबाई में, तो मुझे क्या मिलेगी? अंतिम लंबाई। यहां से अंतिम लंबाई क्या निकल कर आ जाएगी? 1L, और ये आएगा 0.3L। तो 1 और 0.3L दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1.3L। यहां से आप देख सकते हो कि अंतिम लंबाई और प्रारंभिक लंबाई का जो अनुपात है वो कितना आ रहा है? 1.3। ये क्या है? n का मान। और जैसे ही आपको n का मान मिला तो अब आप ये बता सकते हो कि अंतिम प्रतिरोध इस प्रारंभिक प्रतिरोध से कितने गुना ज्यादा होगा। पहली परिस्थिति में जब समान मोटाई का तार जोड़ा जाता है तो अंतिम प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध से n गुना ही ज्यादा होगा। जितने गुना आप लंबाई में परिवर्तन करते हो उतने ही गुना हमारा प्रतिरोध भी परिवर्तित हो जाता है। और अब आप प्रतिरोध का प्रतिशत परिवर्तन निकाल सकते हो। अंतिम प्रतिरोध कितना है? 1.3R। प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है? R। तो दोनों का परिवर्तन कितना आ जाएगा? 0.3R, और बटे में कितना? R, और गुणा कितना? 100। आप देखोगे R से R कट जाएगा तो कितना आ गया? 30%। तो यहां से एक रिजल्ट ये निकल कर आता है कि जब आप किसी तार की लंबाई में समान मोटाई का तार जोड़ करके उसकी लंबाई को बढ़ाते हो तो जितने गुना आप लंबाई को करोगे उतने ही गुना आपका प्रतिरोध हो जाएगा। और साथ के साथ अगर आपने लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन किया है, मतलब लंबाई को आपने 30% बढ़ाया, तो प्रतिरोध में भी आपके 30% का ही परिवर्तन होगा। अगर आपने समान मोटाई का तार जोड़ करके लंबाई को 40% बढ़ाया होता तो प्रतिरोध भी आपका 40% ही परिवर्तित होता। अब चलिए मैं आपको यह समझाता हूं कि अगर इसी परिवर्तन को हम तार को खींच करके करते तो क्या होता। तो देखो, अंतिम लंबाई तो यही आती, क्योंकि प्रारंभिक लंबाई को अभी भी आपने कितना बदला है? 30%। और अंतिम लंबाई और प्रारंभिक लंबाई का अनुपात भी कितना आता? 1.3। लेकिन इस बार क्या होता कि जो आपका अंतिम प्रतिरोध है वो प्रारंभिक प्रतिरोध से, जो कि R है, उससे n² गुना, मतलब 1.3 का स्क्वायर गुना ज्यादा होगा। तो यहां से कितना आ जाएगा? 1.69 गुना होगा वो प्रारंभिक प्रतिरोध का। और जैसे ही आपको अंतिम प्रतिरोध मिल गया तो अब आप प्रतिरोध का प्रतिशत परिवर्तन भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप प्रतिशत परिवर्तन प्रतिरोध का? अंतिम प्रतिरोध में से प्रारंभिक प्रतिरोध को घटाओगे और फिर जैसे ही उसको प्रारंभिक प्रतिरोध से विभाजित करके 100 से गुणा करोगे आपको प्रतिरोध का प्रतिशत परिवर्तन मिल जाएगा। तो 1.69R में से 1R घटाओगे तो कितना आएगा? 0.69R बटे में प्रारंभिक प्रतिरोध R गुणा 100। तो आप देखोगे R से R कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 69%। तो यहां आप क्या देख सकते हो कि जब तार की लंबाई को खींच करके बढ़ाया जाता है तब जितने गुना आप लंबाई में परिवर्तन करोगे प्रतिरोध के अंदर उसके स्क्वायर गुना परिवर्तन होगा। लंबाई को अगर आपने 1.3 गुना बढ़ाया है तो प्रतिरोध उसका स्क्वायर 1.69 गुना बढ़ेगा। और बात करें प्रतिशत परिवर्तन की तो लंबाई में आप जितने प्रतिशत का परिवर्तन करोगे प्रतिरोध के अंदर जो परिवर्तन है उसके 2 गुने से भी ज्यादा होगा। आप देख सकते हो 30 का 2 गुना होगा 60, उससे भी ज्यादा आ रहा है। और अगर मैं आपको इस प्रतिशत परिवर्तन को निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो उसके लिए यह है कि अगर आप प्रतिरोध का प्रतिशत परिवर्तन निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला ये है 2x + x² बटे में कितना? 100। यहां x क्या है? लंबाई में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। ध्यान रहे कि ये वाला सूत्र तभी लगेगा जब आपने तार की लंबाई को खींच करके बढ़ाया है। तो आपने कितने प्रतिशत का परिवर्तन किया है इस लंबाई में? 30% का। और 30 गुणा 2 कितना आ जाएगा आपका? 60%। और यहां आप देखोगे 30 का स्क्वायर कितना होगा? 900। और जैसे ही आप उसको 100 से विभाजित करोगे तो ये कितना आएगा? 9। तो यहां से भी आंसर कितना आएगा? 69%। तो आप इस सूत्र का प्रयोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कर सकते हो कि अगर किसी भी तार की लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन तार को खींच करके किया जा रहा है तो प्रतिरोध का जो प्रतिशत परिवर्तन है वो यहां से भी निकाल सकते हो। तो अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध तार के अंदर तार जोड़ करके किस तरह से परिवर्तित होता है और तार को खींचने के बाद किस तरह से परिवर्तित होता है। और किसी भी चालक तार का जो वैद्युत प्रतिरोध है उसको निकालने का एक तरीका क्या है कि आपको उसका विशिष्ट प्रतिरोध पता हो, उसकी लंबाई पता हो, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पता हो, तो ρL/A से क्या निकल कर आ जाएगा? उसका वैद्युत प्रतिरोध। अब यहां पर ये जो चीज मैंने लिखी है विशिष्ट प्रतिरोध, ये होता क्या है, इसको परिभाषित किस तरह से किया जाता है, इसका मात्रक क्या है, इसका विमीय सूत्र क्या है, और अलग अलग पदार्थों की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध को किस तरह से पता किया जाता है, अगर आप ये सब समझना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप दूसरे अध्याय स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो
तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।